justice. We want justice. We want justice. Justice, justice. We want justice. एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। मैटर जो है 6 जनवरी को लिस्टेड है कोर्ट में और ऑलरेडी हम 8 महीने हो गए, 8 महीने से डिलेड है ये। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवर्कड है, ओवरबर्डन है। वो एक दिन में एक ड्यूटी में अपने 36-38 घंटा काम करते हैं और हफ्ते में कम से कम 90 से 100 घंटा उनको हो जाता है काम। तो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट होती है। आप अगर देखेंगे तो पिछले कोविड से देखिए, लास्ट ईयर कोविड से जो स्टार्ट हुई है, लगातार हमारे डॉक्टर्स पहले तो कोविड पेशेंट्स के ट्रीट करने में लगे रहे, दिन रात लगे रहे। और अब इसके बाद अब ऐसा हो गया, जब कोविड चले गए तो लोगों की जब भीड़ बढ़ गई है हॉस्पिटल के अंदर, और तो हमारे पास मैन पावर की काफ़ी कमी है। देखा जाए तो इफेक्टिवली हमारे पास पूरा एक बैच नहीं है, क्योंकि आज के डेट में 45,000 जो डॉक्टर्स नीट क्वालिफाई कर चुके हैं वो घर पे बैठे हुए, उनकी काउंसलिंग नहीं हो रही है, उनका पूरा 1 साल बर्बाद हो रहा है। तो और उस समय पर आप वो घर पे बैठे, जब आप कोरोना का थर्ड वेव एंटिसिपेट कर रहे हैं, हो सकता है आपके केसेस बढ़ जाएंगे और आपके पास मैन पावर नहीं है। पहले वेव में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, दूसरे वेव में ऑक्सीजन नहीं होगा, तीसरे वेव में डॉक्टर्स नहीं रहेंगे। तो हमारा बस यही है कि आप जल्दी से जल्दी काउंसलिंग कराइए और डॉक्टर्स को आप अपॉइंट कीजिए हॉस्पिटल से। सरकार को सोचनी चाहिए ना कि अगर नया वेरिएंट आया, केसेस बढ़ेंगे, तो आपके पास सबसे पहला तो मैन पावर ही होता है। कौन करे? डॉक्टर्स ही तो इलाज करेंगे ना, कोई इंजीनियर आकर के तो इलाज नहीं करे, डॉक्टर ही करे। तो सबसे पहले तो आपको मैन पावर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को इस पर काम करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि भाई हमारे पास इतना मैन पावर हो कि कितने भी कोविड का कितने भी वेव आ जाए हम उससे लड़ सकें। क्योंकि लड़ने के लिए आपके पास सोल्जर ही नहीं है तो आप कैसे लड़ोगे? अस्पतालों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? डॉक्टर्स। अगर डॉक्टर ही नहीं होंगे तो मरीजों का इलाज कैसे होगा? बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी इमारतें क्या ही कर पाएंगी अगर मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर ही नहीं होगा अस्पतालों में। तो आप कोविड की समस्या तो बहुत बड़ी है। अगर नॉर्मल जो सिनेरियो में जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए ही हमारे पास डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर्स के लिए सीट खाली हैं, 1 साल से, अंदाज़ा 1 साल से 7 महीने से वो सीट खाली ही रखी हुई हैं, और वो कब भरेंगे, कब नए डॉक्टर आके ज्वाइन करेंगे, ये अंदाज़ा भी किसी को नहीं है। और दूसरी तरफ वो डॉक्टर्स भी रेडी हैं अस्पतालों में आके काम चालू करने के लिए, उनको भी सफ़र करना पड़ रहा है, यहाँ के डॉक्टर्स को भी सफ़र करना पड़ रहा है, और अल्टीमेटली जो आम मरीज़ हैं उनको भी सफ़र करना पड़ रहा है। और इस सब का कारण सिर्फ एक ही है, सरकार की और कोर्ट की। हालांकि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मुझे ये कहना पड़ रहा है, उनकी तरफ से कोई भी प्रायोरिटी या फिर अर्जेंसी नहीं दिखाई जा रही है हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर। देखिए, हमारी पहली प्रायोरिटी यही थी कि हमारा प्रोटेस्ट जो भी हमें बहुत मजबूरी के बाद चालू करना पड़ा, बहुत वेट करने के बाद चालू करना पड़ा, वो किसी तरीके से मरीज़ों को प्रभाव ना डाले। इसलिए हमने सबसे पहले सिर्फ ओपीडी सर्विसेज से विड्रॉ किया रेजिडेंट्स को, और ये भी 48 आवर्स पहले नोटिस देने के बाद किया था। जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स, कंसल्टेंट, जो फैकल्टी होती हैं वो ओपीडी में सभी मरीजों को देख रहे थे। पर हमें जैसे कि डे 1 ऑफ आवर प्रोटेस्ट पे हमारा हेल्थ मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुआ, उन्होंने हमें वर्बल एश्योरेंस दिया, उसका सम्मान करते हुए कई जगहों पे डॉक्टर्स ने ड्यूटी रेज्यूम भी कर ली, ज्वाइन भी कर ली। पर उसके बावजूद भी अब आप खुद ही देख सकते हैं कि 11 दिन बीत चुके हैं पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। इसीलिए हमें विद प्रायर नोटिस हमें आईपीडी, दैट इज़ जो वार्ड वगैरह की सर्विसेज होती है, वहाँ से भी विड्रॉ करना पड़ा। जब उसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो हमें ये कड़ा कदम उठाना पड़ा, बहुत मजबूरी के साथ और बहुत हेल्पलेसनेस के साथ हमें इमरजेंसी सर्विसेज से भी रेजिडेंट्स को विड्रॉ करना पड़ा। Actually, the PG exam was supposed to be held in January 2021, which was postponed due to COVID in April, which was again postponed due to COVID wave to September. In September, all the
The new batch have given the exam and their results have also come out in September. They have got good ranks and all are waiting to join their residency, but they have to wait because this counseling process is delayed due to some issues in quota and categories and all this. We are not demanding anything new. We just want who have got good ranks and they deserve the admission. We just want them to come early so that they can also get their degrees and we can also proceed. Like we are working on 2/3 strength. 66% doctors are working on currently. I'm a second-year resident doctor in Safdarjung Hospital. So the first question we are being asked is why we have called this strike. Out of all the reasons, the first reason is because we are short on the number of doctors who are working right now. I'll give you a very small number. For example, there are 300 doctors who should be working at one given time. At this point of time, there are only 200 doctors. So naturally, the amount of hours that we have to work has exponentially increased, in the sense that when we do our 24 hours duty, it is not 24 hours that we work. We work for the 24 hours followed by the next 12 hours. And because of various reasons, we are not able to go back home immediately. Instead, we have to stay back in the hospital, work for another 12 hours. I have so many colleagues who don't go back home for 5 days in a row. Not only that, the immediate home we can't go to. My flatmates, we don't meet. Despite living in the same house, I don't get to see my co-PGs or my flatmates who are resident doctors here. I myself have not gone home since 2020 July because of the COVID waves we were getting. We don't get that much leaves. All our leaves get revoked because of this COVID that we had to face and we had to work against. I have not seen my parents for 1.5 years now. So this is not just my story, this is for everyone. And at this point, we have reached a state where we can't take it anymore. There's so many of them who are at the verge of collapsing, such that they were saying that they would like to just commit suicide because they can't go on. This is the point where we doctors have reached, that we had to do this. And the reason we are doing this is just so that the counseling could start. We had waited very patiently for this. We did not say anything when it kept on getting postponed. The Supreme Court postponed it because of Diwali break and certain number of breaks. But we still didn't say anything. It is when we can't take it anymore that we have come to this stage where we are asking that this counseling should be done as soon as possible, because we are not sure if on 6th of January, the date that they have given that the case will start, that on that day the counseling will also start, or a proper decision would be taken. We can't see anything concrete like this, and that is why we are doing this. इसका वे आउट सिंपल है. आप समझिए कि ये जो परेशानी है उसकी वजह से पूरा देश का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कितना अफेक्ट हो रहा है. और ऐसी परिस्थितियों में जब हम कोविड की पेंडेमिक से जूझ रहे हैं, हमें थर्ड वेव का भी खतरा है, तो एटलीस्ट जो नॉर्मल नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं वो तो हर अस्पताल के अंदर होने चाहिए. इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट को भी, मिनिस्ट्री को भी इस मैटर की सीरियसनेस को समझते हुए, पेंडेमिक जैसी सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए काउंसलिंग का प्रोसेस जल्द से जल्दी बहाल करना चाहिए ताकि डॉक्टर्स का एडमिशन हो पाए. क्योंकि फर्स्ट वेव में, जैसा कि आपको बताया है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था. सेकेंड वेव ऑफ कोविड में ऑक्सीजन की कमी थी. अब थर्ड वेव ऑफ कोविड अगर आती है तो हमारे पास डॉक्टर्स ही नहीं होंगे, मरीजों का इलाज कैसे होगा. इसलिए बस यही है कि काउंसलिंग जल्दी हो, एडमिशन जल्दी हो, ताकि डॉक्टर्स काम कर पाएँ और मरीजों की केयर अच्छी हो.
कोर्स